हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो चलो आओ, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखना, बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना चैनल को। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। हमारा डार्क रूम का टॉपिक चल रहा है, या आज हम डार्क रूम का थर्ड पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लेआउट है वो कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई नो। चलो तो आगे फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? प्रोसेसिंग टैंक। प्रोसेसिंग टैंक क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। प्रोसेसिंग टैंक वो टैंक होता है जिसमें हम फिल्म्स की प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्रोसेसिंग। हमारे पुराने जमाने में प्रिंटर वगैरह तो होते नहीं थे। अभी हम रिसेंटली क्या यूज करते हैं, हम प्रिंटर वगैरह का यूज करते हैं, फिल्म को प्रिंट आउट देते हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। अब ये डार्क रूम पूरा जो है, हम पहले के इंटरवेंशनल है, ये अभी यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था। अभी सिर्फ डेंटल के लिए हम कहीं कहीं पे किसका यूज करते हैं? डार्क रूम का यूज करते हैं। डार्क रूम का यूज अब फिल्म को ऐसे रिंजिंग वॉशिंग करने के लिए किसमें भी यूज नहीं लिया जाता है। तो ये पूरा ही जो सब्जेक्ट है ये हमारा अब यूज में नहीं आता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो अब इसको हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो पढ़ते हैं। प्रोसेसिंग टैंक, जिसमें फिल्म की प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे ही हमने एक्सरे क्लिक किया, फिल्म हमारी मतलब इमेज हमारी फिल्म पर आई, तो अब इमेज को विजिबल करने के लिए हम ये सारी प्रोसेसिंग करते हैं। इसका यूज फिल्म की डेवलपिंग, रिंसिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग, 5 चीजें हैं। क्या क्या है? डेवलपिंग, रिंसिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग, ठीक है, के लिए किया जाता है। किसका यूज? प्रोसेसिंग टैंक का यूज इन 5 चीजों के लिए किया जाता है। ये टैंक स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? स्टेनलेस स्टील के। ये कैसे होते हैं? टैंक्स होते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में ये सारे टैंक एक कंप्रेस यूनिट में क्लोज रहते हैं। अब इनमें तो क्या होता है, ये जो टैंक्स होते हैं ना, ये सब सेपरेटली होते हैं। जैसे ये टैंक 1 हो गया, टैंक 2 हो गया, टैंक 3 हो गया, सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? मैनुअल प्रोसेसिंग की बात की है। अब मैनुअल प्रोसेसिंग मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कैसे की जाती है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि मैनुअल प्रोसेसिंग में ऐसे अलग अलग टैंक्स होते हैं, और जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है उसमें एक ही ऐसी यूनिट होती है जिसमें ये सारी चीजें होती है, अंदर ही होती है। उसके अंदर एक कंप्रेस यूनिट है। ये हमें नहीं पता वो अंदर से कैसा दिखता है। ओके, आगे चलते हैं। देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ टैंक। अब टैंक भी कैसे होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या कह रहा है आपको? मास्टर टैंक। दूसरा कह रहा है इनर टैंक। मास्टर टैंक पढ़ते हैं। इट सर्व एज वाटर जैकेट फॉर होल्डिंग इनर टैंक। ये किसकी तरह एक्ट करता है? वाटर जैकेट्स की तरह। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरे हैंड्स है, ये क्या एक वाटर जैकेट है, और ये हमने खड़ा कर दिया इनर टैंक। तो इसको क्या कर रहा है? ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है रहने के लिए, ठीक है, होल्ड कर रहा है इसको वाटर जैकेट की तरह, तो एक्ट कर रहा है। और इनर टैंक को क्या करता है? ऐसे होल्ड करके रखता है। आगे चलें, ये इनर टैंक के बीच में स्पेस प्रोवाइड करते हैं। अब जो ऐसे 2 इनर टैंक है, ये 2 इनर टैंक है, इसके बीच में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ये स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? स्पेस। कौन? मास्टर टैंक। जैसे कि फॉर वॉशिंग, रिंसिंग, वॉशिंग के लिए, रिंसिंग के लिए बीच में जो स्पेस है उसको क्या कर रहे हैं? स्पेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा चलते हैं इनर टैंक। ये इंडिविजुअल सोल्यूशन के रिमूवेबल टैंक होते हैं। अब जैसे ये हमारा डेवलपिंग का है टैंक, ये हमारा रिंसिंग का है, ये हमारा फिक्सिंग का है। तो इनमें क्या होता है? अलग अलग सोल्यूशन होते हैं। क्या होता है? अलग अलग सोल्यूशन, ठीक है। वो मैं आपको मैनुअल में बताऊंगी कि डेवलपिंग में कौन से सॉल्यूशंस का यूज लेते हैं, रिंसिंग में कौन से सॉल्यूशन का यूज लेते हैं। तो वो आगे मैनुअल प्रोसेसिंग में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इंडिविजुअल सॉल्यूशन के अलग अलग टैंक्स है, और इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमको सॉल्यूशन डालना है, क्लीनिंग करनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे? इनको रिमूव भी कर सकते हैं, जो मास्टर टैंक में रहते हैं। और ये सारे होते किसमें? एक मास्टर टैंक होता है जिसमें ये सारे रहते हैं। आगे चलें। इन स्टेनलेस स्टील इनर टैंक की स्टैंडर्डाइज कैपेसिटी 5 गैलन होती है। अब भाई इनकी बात करते हैं, इन टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है? इन टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है? याद रखिएगा, 5 गैलन। कितनी? 5 गैलन इनकी क्या होती है? कैपेसिटी। आगे चलते हैं, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हमारा, जो कि है रेडिएशन प्रोटेक्शन। अब हम डार्क रूम को रेडिएशन से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अगर हमारी रेडिएशन डार्क रूम से बाहर चली गई तो ऐसे तो सब अफेक्ट होंगे। तो उसके लिए भी एक चीज़ है, रेडिएशन प्रोटेक्शन को शॉर्ट में लिखा है आरपी के लिए। रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए डार्क रूम की दीवारें कैसी होनी चाहिए? 9 इंच मोटी कंक्रीट की बनी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? 9 इंच मोटी कंक्रीट की बनी होनी चाहिए। और उस पर क्या होनी चाहिए? लेड की 0.5 mm की लेयर लगी होनी चाहिए। डार्क रूम की जो दीवारें होती है वो 9 इंच मोटी किसकी? कंक्रीट की बनी हुई होनी चाहिए, और उस पर लेड की 0.5 mm की थिक लेयर लगी हुई होनी चाहिए। इससे क्या होगी? हमारी रेडिएशन बाहर नहीं जाएगी, वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि जो लेड होता है वो क्या करता है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है।
आगे चलते हैं फ्लोर। अब भाई डार्क रूम का फ्लोर कैसा होना चाहिए, ये भी तो मन में क्वेश्चन आता है कि हमारा फ्लोर कैसा होगा। डार्क रूम का फ्लोर सबसे पहली चीज स्लिपरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे डेवलपर फिक्सर के सॉल्यूशन है अगर वो गिर जाए तो स्लिप होने का रिस्क रहता है, तो इसलिए वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए। फ्लोर्स इजीली क्लीन हो जाने वाले होने चाहिए, ऐसा फ्लोर होना चाहिए जो इजीली क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, ठीक है, ताकि डेवलपर फिक्सर एक्सेट्रा के स्पॉट्स यानी कि दाग धब्बे जो होते हैं वो फ्लोर पर ना जमे, अगर वो गिर भी जाए तो फ्लोर पर उनके स्पॉट जमा ना होए, इसीलिए कैसा होना चाहिए, इजीली क्लीन हो जाने वाला होना चाहिए। तो ये सब चीजें ना हो इसके लिए हम कैसे मटेरियल का यूज करते हैं, सिरेमिक टाइल्स का। इसका सिरेमिक टाइल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि डार्क रूम में कैसे फ्लोर का यूज किया जाता है तो आप क्या बोलेंगे, सिरेमिक टाइल्स का यूज किया जाता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ओवर होता है। आई होप आप सभी को आज का वीडियो समझ में आया होगा। ये टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है। ये पूरा अगर आपके लेआउट में आता है तो अगर आप इसे पूरा लिखते हैं तो कहीं नंबर कटने के कोई चांस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा है इसमें, इसको अच्छे से पढ़े, अच्छे मार्क्स लाएं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।